तो आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एक्सप्रेस में। अभी महात्मा गांधी से संबंधित इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पर लेक्चर करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी, जी हाँ, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर बात किया जाए, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप सभी क्या बताएंगे? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। अगर इनके पिताजी का बारे में पूछा जाए, इनके पिता का क्या नाम था, तो बताएंगे करमचंद गांधी। याद रखेंगे, करमचंद गांधी। अगर आपसे पूछा जाए इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था पुतली बाई। याद रखेंगे, पुतली बाई इनकी माता का नाम था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, पहले तो देख लेते हैं जन्म हुआ कब था। जी हाँ, 2 अक्टूबर को हुआ था इनका जन्म। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, यहाँ आप सभी के लिए मैप में मैंने गुजरात भी मार्क करके रखा है। गुजरात में ही हुआ था, ठीक है, गुजरात में हुआ था, पोरबंदर। याद रखेंगे, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए, नाथूराम गोडसे ने जो गोली मारी थी इनको, वो कब मारी थी? 30 जनवरी 1948 को। बिरला भवन याद ही होगा, कहाँ पर? दिल्ली, यहाँ पर है दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे, जन्म गुजरात में, मृत्यु दिल्ली में, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, दिल्ली, ठीक है। आप सभी को ये इम्पोर्टेंट जानकारी याद रहेगी। अब बात करते हैं, जन्म और मृत्यु के दरमियान ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। क्या क्या चीज़ें की? जैसे सबसे पहले इनका विवाह होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन का, जो होगा 1883 में, ठीक है। 69 में जन्म हुआ और 83 में इनके विवाह के 100 साल बाद हम लोगों ने क्रिकेट में विश्व कप भी जीता था। याद होगा, 1983 में कपिल देव कप्तान थे उस वक्त, ठीक है। और विवाह किनसे होता है? याद रखेंगे, इनकी वाइफ का क्या नाम था? कस्तूरबा। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। इनकी वाइफ का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। याद रखेंगे, ठीक है। और जब विवाह हो जाता है तो विवाह के उपरांत इनके 4 पुत्र होते हैं। चारों पुत्रों का नाम याद रखेंगे। हरीलाल, क्या नाम था? हरीलाल और मणिलाल, और फिर था देवदास, और एक का था रामदास। तो 4 पुत्र हो गए, हरीलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। और अब जब इन्होंने राजनीतिक जीवन में कदम रखा था, तो पूछा जाता है इनके राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? इनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके राजनीतिक गुरु का नाम था। तो ये सारी जानकारी आपसे समय समय पर पूछी जाती रहती है। अब इनके प्रमुख शिष्यों की अगर बात की जाए, शिष्य इनके कौन थे प्रमुख, तो शिष्य को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनके प्रमुख जो शिष्य थे, जो बहुत पूछा जाता है, चर्चा में रहता है शिष्य के बारे में भी, ठीक है। तो इंग्लैंड में जन्म हुआ था जिनका नाम था मीराबेन। क्या नाम था? मीराबेन। और इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। याद रखेंगे, इंग्लैंड में जन्म हुआ था किनका? मीराबेन का। इंग्लैंड में जन्म हुआ था किनका? मीराबेन का। याद रखेंगे, क्या नाम है? इंग्लैंड, मैं लिख देता हूँ, इंग्लैंड, ठीक है। और महात्मा गांधी द्वारा ये नाम था मीराबेन, महात्मा गांधी ने नाम दिया था। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था मैडलिन। क्या नाम था? मैडलिन स्लेड इनका क्या नाम था? वास्तविक नाम था। मीराबेन प्यार से ये कहते थे, ठीक है। अब जब
ये क्या करते हैं, बड़े होते हैं, कानून की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो कानून की जो है पढ़ाई, कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। और कब जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं ये 1888 में। जी हाँ, शादी के कुछ वर्षों बाद, 83 में शादी हुई, 88 में ये इंग्लैंड जाते हैं। और जाते कहाँ से हैं, मुंबई से, याद रखेंगे, मुंबई से ही ये जहाज़ में बैठते हैं, एरोप्लेन नहीं, पनिया जहाज़ में, ठीक है। और कानून बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। डिग्री कब इनको मिल जाती है, डिग्री इनको मिल जाती है 1891 ईस्वी में, मतलब 88 में वहाँ जाते हैं और 91 में इनको डिग्री मिल जाती है, ठीक है। फिर भारत आते हैं, यहाँ पर बैरिस्ट्री का काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ सफलता हासिल नहीं होती है, ठीक है। फिर इनके पास एक दादा अब्दुल्ला आते हैं, और दादा अब्दुल्ला इनसे क्या बोलते हैं, एक मुकदमा लड़ने के लिए। और मुकदमा कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आ देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुंबई, पहले पढ़ने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जो साउथ अफ्रीका आप देख पा रहे हो नीचे, साउथ अफ्रीका में ही केस लड़ने जाते हैं दादा अब्दुल्ला के लिए, ठीक है। तो केस लड़ने के लिए जाते हैं दादा अब्दुल्ला के लिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ दादा अब्दुल्ला, ठीक है। दादा अब्दुल्ला के लिए केस लड़ने के लिए जाते हैं। कब यहाँ से प्रस्थान करते हैं, 1893 में, ठीक है। 2 साल तक भारत में लगभग रहते हैं, 1893 में भारत से प्रस्थान कर जाते हैं, मतलब यहाँ से प्रस्थान करके ये अफ्रीका पहुँच जाते हैं, साउथ अफ्रीका, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में, मतलब साउथ अफ्रीका में ही ये एक स्थापना करते हैं नटाल कांग्रेस का। किसका, नटाल कांग्रेस, नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं कब, 1894 में, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक भी इनको मिलता है, 2 मेडल मिलते हैं। एक मेडल का नाम है जुलू और दूसरा का नाम है बोअर, क्या नाम है, बोअर, ये पदक, ये मिलता है इनको 1899 ईस्वी में, याद रखेंगे। ये 2 पदक इनको मिलते हैं, जुलू और बोअर, ठीक है। और अब थोड़ा कांग्रेस का बात कर लेते हैं। कांग्रेस में इनकी एंट्री कब होगी, ठीक है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1885 ईस्वी में, ठीक है। अब इसमें गांधी जी कब आएंगे, गांधी जी इसमें कब सम्मिलित होंगे, तो गांधी जी पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम कांग्रेस में कब शामिल होते हैं, 1901 ईस्वी में। कलकत्ता का अधिवेशन चल रहा था, ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन में प्रथम बार ये सम्मिलित होते हैं, कब, 1901 ईस्वी में, याद रखेंगे, 1901 ईस्वी में, ठीक है। और तब तक ऐसा नहीं है, भारत आते जाते थे और उसी दरमियान कलकत्ता सम्मेलन में ये सम्मिलित हुए थे, ठीक है। और अब बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में ही रह रहे थे। फाइनली 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत इनका आगमन होगा। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना करते हैं, फिनिक्स मॉल भी है, याद रखेंगे, लखनऊ में। तो ये फिनिक्स आश्रम है, फिनिक्स आश्रम, याद रखेंगे, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर देते हैं 1904 ईस्वी में। कहाँ पर कर देते हैं, डरबन में। डरबन कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में ही है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ही करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कब करते हैं, 1906 ईस्वी में करते हैं। कब, 1906 ईस्वी में करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और पहली बार जेल कब जाते हैं, जेल दक्षिण अफ्रीका में ही जाते हैं। जेल का अनुभव आप कह सकते हैं, पहली बार जेल का अनुभव ये करते हैं कब, 1908 ईस्वी में करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद एक फॉर्म की स्थापना करते हैं, टॉलस्टॉय फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कर देते हैं ये दक्षिण अफ्रीका में ही। और 1910 ईस्वी में करते हैं। कब, 1910। और कहाँ पर करते हैं, जोहान्सबर्ग। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो सुनते होंगे, जोहान्सबर्ग में क्या करते हैं, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कर देते हैं। और फिर इनको जो है केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। केसरे, कौन सा, केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है 9 जनवरी
1915 को, क्योंकि इसी दिन इनका भारत में आगमन हो जाता है। अब दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आ जाते हैं। ठीक है, ये तो गांधी जी से संबंधित पूरा इनका एक प्रकार का चक्र हो गया। और फिर गांधी जी भारत में आके बहुत सारा चीज़ें करते हैं। तो इस क्लास में हमने बहुत सारा चीज़ें जाना। एक बार रिकैप कर लेते हैं स्टार्टिंग से। महात्मा गांधी जो हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में होती है, बिरला हाउस में। आपको पता है नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। और इससे पहले इनका विवाह हुआ 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। और इनके 4 संतान हुए, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। और इनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे, गुरु आपका कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको मार्गदर्शन दे सके, जो आपके मार्ग को प्रशस्त कर सके। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, ये इंग्लैंड बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने जाते हैं और फिर दक्षिण अफ्रीका में जाके सत्याग्रह भी लॉन्च करते हैं और बहुत सारे फॉर्म की स्थापना करते हैं। फिर हमने देखा इनके चेले चपाटी भी बनते हैं, जैसे शिष्य बनती है मीराबेन, बहुत फेमस मीराबेन, जो इंग्लैंड में जिनका जन्म हुआ था। और मैडलिन स्लेड इनका क्या नाम था, इनका पूरा नाम था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं 1888 ईस्वी में, मुंबई से जहाज पकड़ते हैं और डिग्री प्राप्त हो जाती है 1891 में। फिर दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी वर्षों तक रहते हैं। वहाँ पर उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। फिर जूलू और बोअर पदक इनको दिया जाता है 1899 ईस्वी में। और बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्थापना जिसकी होती है, उसमें हर एक वर्ष सम्मेलन होता रहता था। इसी कड़ी में गांधी जी पहली बार 1901 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सम्मिलित हुए थे। अब वापस दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में डरबन में ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं 1904 ईस्वी में। और सत्याग्रह लॉन्च पहली बार अगर करते हैं तो भारत नहीं, वो दक्षिण अफ्रीका था, लेकिन वर्ष था 1906 ईस्वी। और जेल पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही जाते हैं, 1908 का वो समय चल रहा था। और दक्षिण अफ्रीका में ही टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में करते हैं। शहर का नाम है जोहान्सबर्ग। और जब भारत ये फाइनली आ जाते हैं, कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को। और इनको केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और 9 जनवरी आपको पता ही होगा, प्रत्येक वर्ष हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ही मनाते हैं साथियों। और इससे गांधी जी से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम अगली क्लास में आप सभी के लिए लेके आएंगे। ऐसे ही फैक्ट्स देखने के लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।